बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। How are you, class 6? I hope you all are fine at home. So today we are going to start our history class, and our topic is Indus Valley Civilization. Chapter number 1. Please go to your book, history book, page number 4, and you can find it. तो क्लास, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारा हिस्ट्री का सबसे फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू explain the Indus Valley civilization in terms of its time scale, highlight the trading activities, especially commercial exchange with other civilizations. Discuss the unique contribution of Indus Valley civilization in terms of town planning and architecture, especially drainage system and storage system, etc. तो क्लास, सबसे फर्स्ट टाइम में आपको बताया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप मतलब समझ सकेंगे, आपको इसका पता चलेगा कि उसका मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से उसकी टर्म्स क्या क्या थी। उसके अलावा आपको उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ट्रेडिंग कहते हैं तिजारत की जो उनकी सरगर्मियां थी, जो स्पेशली कमर्शियल एक्सचेंज कहते हैं मतलब चीज देकर चीज को खरीदना। जैसे आपके पास अगर कोई कप्स हैं तो दूसरी सिविलाइजेशन के पास चेयर्स हैं, तो आप उनको एक्सचेंज कर लोगे। मतलब मनी की एक्सचेंज मतलब ट्रेडिंग नहीं होती थी उस टाइम में, चीजों से चीजें खरीदी जाती थी। तो द नेक्स्ट वन इज डिस्कस द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब उनके यूनिक कंट्रीब्यूशन को डिस्कस किया गया है, वो भी टर्म्स में। उनकी टाउन प्लानिंग्स क्या थी, उनकी आर्किटेक्चर कहते हैं मतलब कि उनके घरों के बनाने के निज़ाम कैसे थे, सब कुछ। ड्रेनेज सिस्टम उनका, जैसे ड्रेनेज कहते हैं इसको, जो हम फ्लशेस वगैरह इस तरह के जो हमारे आजकल ड्रेन के सिस्टम्स होते हैं, गटर वगैरह इस तरह के उनके, और स्टोरेज सिस्टम मतलब किसी भी चीज को स्टोर करने के सिस्टम सारे इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की इंट्रोडक्शन। द सिविलाइजेशन was in the Indian subcontinent। अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन इंडियन के सब कॉन्टिनेंट में थी, और उसी से एक्सकेवेशन हुई है। एक्सकेवेशन कहती है मतलब खुदाई के दौरान, खुदाई जब किसी भी इलाके की जाती है, जब उनको चीज़ें वगैरह मिलती हैं। हमें भी ऐसे ही पता चला है पाकिस्तान के, आप फर्दर पढ़ेंगे, पाकिस्तान के कुछ इलाकों में एक्सकेवेशन के दौरान इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो चले हम नेक्स्ट इसके इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन द 1920s। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं जो एक्सकेवेशन करने वाले, मतलब वो होता है महकमा होता है, उसका डिपार्टमेंट होता है आर्कियोलॉजिस्ट का, जो एक्सकेवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं। और इन्होंने 1920 से स्टार्ट की थी एक्सकेवेशन, ठीक है। इट डेवलप अलोंग द इंडस रिवर एंड घाघर हाकरा रिवर। अब ये जो इंडस रिवर है, दरियाए, ये जो इंडस है, इंडस हमारा पाकिस्तान में इंडस रिवर है, उसके करीब इनकी जो है एक्सकेवेशन हुई थी। और घाघर हाकरा रिवर और घाघर हाकरा रिवर के द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड बाय एक्सकेवेशन, डिगिंग अप। अब एक्सकेवेशन का मतलब इन्होंने यहाँ पे बताया है डिगिंग अप, कोई मतलब खुदाई, जैसे मैंने आपको कहा है खुदाई के वक्त मतलब डिस्कवर किया गया था ये फर्स्ट सिटीज का वॉज हड़प्पा। हड़प्पा साहिवाल के करीब है, तो हड़प्पा में एक्सकेवेशन हुई थी, तो वहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला था। एंड देयरफॉर दिस सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सबसे पहले बच्चों हम इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री करेंगे कि हिस्ट्री एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है।
तो हम इसके चैप्टर की पहले रीडिंग करते हैं। क्लास प्लीज गो टू बुक पेज नंबर 4। इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज सच एन ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री जो है एक बहुत ही तरतीब की हुई पास्ट की स्टडी है, पास्ट को स्टडी करना है। इन विच इट एग्जामिन्स द रिजल्ट एंड इफेक्ट्स ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट नेशंस, जिसमें हम रिजल्ट्स और इफेक्ट्स, उसके असरात को, जो इवेंट्स पास्ट में गुजर चुके हैं नेशंस के, कौमों के, उनको हम स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं। ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड लाइक अ स्ट्रिंग। अब जो माजी, हाल और फेल है एक दूसरे के साथ एक धागे की तरह लिपटे हुए, मतलब इनमें कनेक्शन इस तरह का होता है कि ये धागे की तरह के होते हैं। A thought can be created for future after getting a lesson from the historical events and present circumstances. A thought can be created for future. अब ये जो सोच है ये फ्यूचर के लिए क्रिएट की जाती है आफ्टर गेटिंग अ लेसन फ्रॉम द हिस्टोरिकल इवेंट्स। मतलब जो हिस्टोरिकल इवेंट्स कहते हैं, जो पुराने इवेंट्स, जो तारीखी जो इवेंट्स होते हैं, गुजर चुके होते हैं, उससे हम सबक हासिल करते हैं अपने फ्यूचर को बेटर करने के लिए। एंड प्रेजेंट सर्कमस्टेंस, और अपने हाल के जो मामलात होते हैं उनको भी दुरुस्त करने के लिए हम उनसे हिस्टोरिकल इवेंट्स से सबक हासिल करते हैं। द बेसिक एम ऑफ हिस्ट्री इज टू कीप द न्यू जनरेशन अप टू डेट। अब इसका बेसिक एम क्या है? इसका हिस्ट्री का बेसिक एम है जो न्यू जनरेशन है उसको अप टू डेट रखा जाए, ताकि उनको मतलब अप टू डेट रखा जाए अबाउट द कंट्री एंड इट्स ट्रेडिशन। एक अपने मुल्क के और उसके रसूमात के लिए, रसूमात कहते हैं जो मतलब हमारे सकाफत है, ट्रेडिशन है, ठीक है। सो दैट दे कैन ले आउट प्लान फॉर फ्यूचर। इसी तरह से वो, ताकि वो ले आउट प्लान फॉर फ्यूचर, मतलब अपने फ्यूचर को, फ्यूचर के अच्छे प्लान बना सके पास्ट को देखते हुए, हिस्ट्री को देखते हुए। द हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ओपन्स न्यू वेज टू लर्न। जो हिस्ट्री की जो स्टडी है वो नए रास्ते खोलती है लर्निंग के, सीखने के। The map of the events of thousand years come in mind। जो मैप है इन इवेंट्स का हजारों साल, जो मतलब हजारों साल पहले का माइंड में आता है। एंड वी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, और हम इससे इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं अबाउट फूड, ड्रेस, लिविंग, प्रोफेशन, बिल्डिंग, राइज एंड फॉल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेशंस। अब हम इससे क्या इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं? खाने की, ड्रेसिंग की, कपड़ों की, रहने की, प्रोफेशन की, प्रोफेशन मतलब जो हमारा पेशा होता है, बिल्डिंग्स की, इमारतें, राइज एंड फॉल मतलब अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं, एंड डिस्ट्रक्शन और जो मतलब तबाहियां जिससे होती हैं किसी भी कौम की, उससे हम सबक हासिल करते हैं। इसलिए हम हिस्ट्री को मतलब इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री हमारी लाइफ के लिए। The study of history provides us comprehensive knowledge about historical heritage। मतलब जो the study of history provides us comprehensive knowledge, मतलब ये हमें बहुत ज़्यादा comprehensively knowledge देती है, हमें इल्म देती है about historical heritage। हमारे जो heritage कहते हैं सकाफत को, मतलब हेरिटेज, सॉरी सकाफत नहीं, हेरिटेज करते हैं विरसा में जो मिली होती है, हिस्टोरिकल विरसे में मिली हुई जो तारीखी नॉलेज होता है उसको, एंड वैल्यूज ऑफ नेशन, और किसी भी कौम की वैल्यूज जो होती हैं। द स्टडी ऑफ एंशियंट relics are the greatest source to get information about the past। जो एंशियंट relics होते हैं, पुराने जो relics थे, जो ग्रेटेस्ट वो हैं ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। मतलब ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है कि हम इंफॉर्मेशन ले सके पास्ट के बारे में। ठीक है। एंशियंट रिलेक्स कहते हैं जो पुराने मतलब इवेंट्स वगैरह गुजर चुके हैं, उससे हम मतलब सबक हासिल कर सकते हैं। ठीक है क्लास। अब यहाँ पर भी आपको इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री पॉइंट्स में बताई गई है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एन ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ द पास्ट, एक तरतीब से की जाने वाली स्टडी जो पास्ट के बारे में। एग्जामिन द रिजल्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट नेशन, मतलब ये किसी भी गुजरी हुई नेशन के पास्ट को एग्जामिन करती है, उनके रिजल्ट्स और इफेक्ट्स के बेस पे, उनके इवेंट्स के बेस पे। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड लाइक अ स्ट्रिंग। जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है वो एक रस्सी की तरह जुड़े होते हैं आपस में।
मतलब तीनों में से किसी का भी एक दूसरे के बगैर वो नहीं चल सकते। The basic aim of history is to keep the new generation up to date about the country and its traditions. जो बेसिक एम होता है इसका किसी भी नेशन का, वो अपनी मतलब कौम को अप टू डेट रखना है उसके कंट्री और ट्रेडिशन के बारे में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम अपने नाउ कम टू द पॉइंट, अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे कि आपको ये मैप भी नजर आ रहा है, ये आपकी बुक्स पे भी बना हुआ है, थोड़ा डिफरेंट शेप में है, यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बताया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अब बुक पेज नंबर 4 पर आपकी रीडिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है कि दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक सिविलाइजेशन कहलाई जाती है। The region where this civilization was developed had been irrigated mainly by river Indus and its tributary rivers. जो द रीजन वेयर दिस सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड, मतलब ये जो सिविलाइजेशन जिस इलाके में डेवलप हुई है, पाई गई है, हैड बीन इरिगेटेड मेनली बाय इंडस रिवर, मतलब ये इनके इसका मेनली लिंक इंडस रिवर से है एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर्स, मतलब इसी के जैसे जो रिवर बाकी रिवर से इसके ट्रिब्यूटरी रिवर से उनसे ये लिंक्ड है, वहां पे ये डेवलप्ड हुई थी। The signs of this civilization are found in Sindh at Mohenjo-daro. अब ये इसके साइंस, इस सिविलाइजेशन के साइंस कहाँ पाए गए हैं? सिंध में, जो इलाका है मोहनजोदारो एंड इन पंजाब, और पंजाब में भी इसके मतलब जो साइंस पाए गए हैं इस सिविलाइजेशन के, along with रिवर रावी एट हड़प्पा साहिवाल। जो रावी रिवर के पास हड़प्पा है इलाका, साहिवाल के करीब, वहां पर पंजाब में है ये इलाका हड़प्पा, वहां पे भी इसके साइंस पाए गए हैं। अबाउट 1500 एडिशनल सेटलमेंट्स कहते हैं जहां लोग रहते हैं। 1500 एडिशनल सेटलमेंट्स यहाँ पर थी। एंड साइंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन, और इस सिविलाइजेशन के साइंस जो है हैव बीन डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया। इस सिविलाइजेशन के साइंस जो है कहाँ पाए गए हैं? पाकिस्तान में और वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, मगरबी इंडिया जो है वहां पर पाए गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है द पीरियड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। द पीरियड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड्स थे वो 3 टोटल थे, उनको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया था। द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिस्टेड ऑफ 3 पीरियड्स, प्राइमरी पीरियड, मिडिल पीरियड एंड द लास्ट पीरियड। तो प्राइमरी पीरियड जो था 3800 बीसी से लेके 2500 बीसी तक का था। मिडिल पीरियड जो था 2500 बीसी से लेके 1700 बीसी तक का था, और जो लास्ट पीरियड है 1700 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक था। ठीक है, तो अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। ड्यूरिंग द प्राइमरी पीरियड अर्बन लाइफ मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस, मतलब प्राइमरी पीरियड के दौरान अर्बन लाइफ मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस, अर्बन लाइफ ने बहुत ज्यादा मतलब तरक्की की थी। द आर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट फ्लोरिश्ड, जो हैंडीक्राफ्ट का था, आर्ट था, आर्ट में इन्होंने बहुत ही ज्यादा मतलब उसको फ्लोरिश किया था, निखारा था। इन द मिडिल पीरियड में दिस सिविलाइजेशन प्रोग्रेस्ड वेल। अब ये मिडिल पीरियड में इस सिविलाइजेशन ने पहले से प्राइमरी पीरियड से ज्यादा प्रोग्रेस की थी, ज्यादा ये तरक्की कर गए थे। मैनी न्यू सिटीज, बहुत से नए जो शहर हैं, एंड विलेजेस वर एस्टेब्लिश्ड, बहुत से नए सिटीज और गांव जो थे एस्टेब्लिश किए गए थे, मतलब उनको वो बनाया गया था, नए विलेजेस को और शहरों को। इन द एंड ऑफ थर्ड पीरियड, अब ये थर्ड पीरियड की बात की जा रही है, एंड में जो थर्ड पीरियड है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स डाउनफॉल, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो मतलब डाउनफॉल की तरफ आती गई,
मतलब नीचे नीचे मतलब नीचे गिरती गई, उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। वो मतलब तरक्की याफ्ता से गिरने लगे। मतलब वो उनकी आखिरी मतलब सिविलाइजेशन के दिन थे, मतलब वो तबाह होने वाली थी उन दिनों में, लास्ट पीरियड में। ठीक है, तो क्लास ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन की जो पिक्चर्स हैं, कुछ पुरानी है और कुछ न्यू भी है। मतलब ये एक्सकेवेशन के दौरान ये पिक्चर्स दरियाफ्त की गई हैं और इसकी पिक्चर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही आपकी बुक पर भी बनी हुई है, वो भी देख लीजिएगा। अब है इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंट सिटीज, वैसे तो आपके चैप्टर में तो दो सिटीज को डिफाइन किया गया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सिटीज हैं। सबसे पहले हड़प्पा, उसके बाद है मेहरगढ़, उसके बाद है मोहनजोदड़ो, उसके बाद है लोथल। ठीक है, मोहनजोदड़ो। अब हम मोहनजोदड़ो को डिस्कस करेंगे। ये उसका मैप है इस सिटी का। So let's start reading. Mohenjo-daro. It is It is an ancient city situated in district लारकाना, सिंध। ये जो बहुत ही तारीखी शहर है जो कि डिस्ट्रिक्ट लारकाना में पाया जाता है। सिंध का ये इलाका है लारकाना। दिस सिटी वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडस वैली। ये शहर जो है बहुत ही ज्यादा अहम है। ये बिल्कुल उसका मतलब ये सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मींस कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन जो इम्पोर्टेंट सिटी है मोहनजोदारो, ये वो है। ठीक है, इंडस रिवर फ्लोज ऑन इट्स ईस्टर्न पार्ट। इंडस रिवर जो है इसके मशरकी इलाके में फ्लो करता था, बहता था। The signs of this valley civilization were first discovered in 1922. इस वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइंस थे दरियाफ्त हुए थे 1922 में इन मोहनजोदड़ो में ड्यूरिंग एक्सकेवेशन ऑफ द लैंड। एक्सकेवेशन कहते हैं खुदाई को। मतलब मोहनजोदड़ो में जब इसकी खुदाई हुई थी इस लैंड की, इस जमीन की, तब इसके साइंस डिस्कवर्ड हुए थे। The things which have been found, जो चीजें यहाँ से दरियाफ्त हुई थी, here are ornaments, clay, bronze, utensils, seals, cards, boards, toys, statues, spindles and skeletons of different animals. जो जो चीजें यहाँ से दरियाफ्त हुई हैं वो उनके यहाँ पे नेम मेंशन किए। ऑर्नामेंट्स मीन्स जो ज्वेलरी होती है, कीमती जौहरात होते हैं। क्ले मट्टी, ब्रॉन्ज, यूटेंसिल्स बर्तन, सील्स वो मतलब स्टैम्प्स वगैरह को कहते हैं। कार्ड्स मतलब जो उसके भैंसों के और जो वो होते हैं ना पीछे जो लकड़ी के होते हैं उसको कार्ड्स कहते हैं। और बोर्ड्स, टॉयज, स्टैचूज मीन जो मूर्तियां होती हैं। स्पिंडल्स एंड स्केलेटन्स और ढांचे अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स के। बैंगल्स एंड बीड्स ऑफ रेड क्ले आर डिस्कवर्ड। जो बैंगल्स कहते हैं चूड़ियों को, और बीड्स जो बीड्स थे मतलब बालों पे लगाने वाले या फिर कपड़ों पे लगाने वाले, लेडीज की ज्वेलरी की बात की जा रही है। वो किस चीज के बने हुए थे? रेड क्ले के, लाल मिट्टी के। वो भी डिस्कवर्ड हुए हैं यहाँ से। फ्रॉम वेयर विच हैड बीन worn by ladies and children, जिसको बच्चे और लेडीज पहनते थे और खवातीन पहनती थी। along with that precious gems, oyster shells made ornaments had also been used there. अब ये इस तरह के कीमती जौहरात के अलावा जो ये शेल्स होते हैं, ये जो समंदर के किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे मोती होते हैं, सीप के मोती होते हैं, उसकी जो मतलब ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है शेल्स की, वो भी वहां पर पाई गई थी। ठीक है,
तो क्लास यहाँ पे आपको ये अलग-अलग चीज़ें दिख रही होंगी, ये एक्सकेवेशन के दौरान ही मतलब डिस्कवर्ड हुई हैं। जैसे ये पॉट-सा है, ये मतलब मूर्ति है, यहाँ पे ये भी टॉयज़ हैं बच्चों के, ये स्टैम्प्स हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये सारी ज्वेलरी और ये वेट, ठीक है? आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो क्लास ये आपके असेसमेंट क्वेश्चन है, अब आप बैठ के इसको अपनी प्रिपरेशन करें, इसकी दोबारा रीडिंग करें, रिकॉर्डिंग अच्छे से सुने, ठीक है? तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से याद करें। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। ओके क्लास।